ठीक। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ बुद्ध विहार पर हूँ, जहाँ पर 9 वर्षीय बालिका दिल्ली में जिसकी हत्या कर दी गई, उस संदर्भ में यहाँ लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी के लोग यहाँ पर एक कैंडल मार्च उसकी आत्मा शांति के लिए दे रहे हैं। हमारे बीच में है DK गौतम जी, जो एडवोकेट भी हैं और जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और यहाँ लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी के संचालक भी हैं। गौतम जी, ये जो घटना दिल्ली में जो हुई है 1 तारीख को, इसमें जो आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? उधर देखिए, आज हमारे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, उसमें अपराधी के अंदर भय नाम की चीज़ खत्म हो गई है। आज आप सोचिए, एक 9 साल की बेटी सिर्फ पानी पीने के लिए जाती है और उसे वहाँ वैसी दरिंदे अपना हवस का शिकार बनाते हैं, और हवस का शिकार बनाने के बाद जब वो तड़पती है, सोचिए उस बेटी पर क्या गुजरी होगी। और उसके बाद जब उन्हें शक होता है कि अब अपने घर पे जाके कह देगी, तो फिर उसको वो जिंदा जला देते हैं, उस बेटी की हत्या कर देते हैं। और आज की वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट तक करने को तैयार नहीं है। इन बहुजन बेटियों पर कब तक अत्याचार होगा, कब तक इस तरह की स्थिति और परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। हम हर बेटी के साथ जब अत्याचार होता है तो हम एक कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च से सिर्फ हम संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आक्रोश है, हम चाहते हैं, हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे दरिंदों को तत्काल फांसी दे दी जाए। फास्ट कोर्ट माध्यम से, फास्ट कोर्ट के तहत उन्हें तत्काल जेल में डाल करके फांसी की सजा सुना दी जाए, जिससे कि दोबारा दरिंदा कोई किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना कृत्य न कर सके। गौतम जी, ये बताइएगा कि ये दलितों के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद से ये घटनाएं आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, दलितों को ही शिकार क्यों बनाया जाता है ऐसी घटनाओं का? सर, इस देश में मैं एक बताना चाहूंगा कि इस देश में इस समय जब वोट बैंक की बात आती है तो पूरा का पूरा बहुजन समाज हिंदू होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इस वर्तमान सरकार से, जो सिर्फ और सिर्फ RSS के एजेंडे पर चल रही है, कि क्या ये बेटी हिंदू नहीं थी? अगर ये बेटी हिंदू थी तो फिर हिंदू को बचाने वाले तमाम संगठन, चाहे वो हिंदू बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे RSS की जितनी भी शाखाएं हो, उनमें से एक भी संगठन निकल करके इस बेटी के समर्थन में क्यों नहीं आया? उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक भी संगठन का क्यों समर्थन उन्होंने कैंडल मार्च नहीं निकाला? क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों सिर्फ और सिर्फ बहुजन आंदोलन और बहुजन संगठन ही इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? इससे स्पष्ट होता है कि इस सरकार की मंशा 2 तरह की है। ये सिर्फ सवर्णों की सरकार है, बहुजनों की सरकार नहीं है, क्योंकि बहुजनों पर अत्याचार होता है, इनको वो अत्याचार महसूस नहीं करते। ये गौतम जी, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ये कैंडल मार्च के बाद क्या कोई जिले पर कोई ऐसा कार्यक्रम रखेगी जिसमें मेमोरेंडम केंद्र सरकार के खिलाफ देने की तैयारी है आपकी? हम लोग ज्ञापन देंगे और हम महामहिम राष्ट्रपति को DM के माध्यम से लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी एक ज्ञापन देने के लिए तैयारी कर रही है। क्योंकि अगर इस तरीके का, अगर देखिए, जो कृत्य आज हुआ है ये पहली बार नहीं है। तमाम बेटियों के साथ इस तरह के, ये जो वर्तमान सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से तमाम रेप, गैंग रेप और होते हैं। रेप ही नहीं होता, गैंग रेप होते हैं। और उसके बाद ये सरकार ऐसी शांत हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लगता है कि ये बेटी उनकी नहीं है, किसी गरीब की है, किसी दलित की है। इसलिए वो आवाज नहीं उठाते, कोई एक्शन नहीं लेते। अगर यहीं पर ये बेटी किसी सवर्ण समाज की होती तो मैं समझता हूं प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इस देश के क्रिकेटर से लेकर के अभिनेता से लेकर के इस देश के सारे मंत्री आज ट्वीट कर रहे होते और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज और मांग कर रहे होते। लेकिन ये बेटी सिर्फ बहुजन की है, इसलिए सभी लोग शांत बैठे हैं। 2 तरह का कानून, 2 तरह की विचारधारा इस देश में नहीं चलेगी। देखते रहिए गौतम जी, आज का सच, हर खबर सच के साथ बने रहिएगा। मौर्य जी हैं क्या यहाँ पर?